वेलकम गाइस। आज हम बात करेंगे केस 2021 और उसके सिलेबस के बारे में। 3 टायर एग्जामिनेशन होता है, ये सबको पता है। पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन और उसके बाद आपका पर्सनल जो वाइवा होता है वो टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे पहले प्रिलिमिनरी की, क्योंकि पहला जो पड़ाव है वो क्रॉस करना है, तो उसके रिलेटेड आपको सिलेबस होना चाहिए और थोड़ी सी स्ट्रैटेजी। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। अब पेपर फर्स्ट क्या है और पेपर सेकंड क्या है, ये हम जान लेंगे। 2 घंटे का पेपर है और 200 मार्क्स से। इसमें पूछा जाएगा आपको करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल, यानी अपने आप को अपडेटेड रखना है। आपको करंट और इंटरनेशनल जो भी चीज़ें इस वक्त हो रही है आपको अपडेटेड रखना है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी आपको एंशंट हिस्ट्री भी पढ़नी है, मेडिवल हिस्ट्री भी पढ़नी है और उसके साथ साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो कुल मिला के आपको हिस्ट्री विस्तार से एक्सटेंसिव स्टडी आपको करनी है। यही बात यहाँ पे मैं दोहरा रहा हूँ ज्योग्राफी के लिए, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। जी हाँ, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई। इसके रिलेटेड आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है। जी हाँ, आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, क्योंकि हर पोर्शन से आपको यहाँ से मान के चलो 20 क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ से मान के चलो आपको 20 क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ से मान के चलो आपको 20 क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ से मान के चलो आपको 20 क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ से मान के चलो आप 20 क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ से मान के चलो आप 20 क्वेश्चंस आएंगे। सो ऑलमोस्ट ये 60 और 120 के आसपास होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप मान के चलो और 20 आते हैं, तो 160 और 20 कितना हो गया, 140। तो 140 आप ये मान के चलते हो कि हर एक पोर्शन में 20 क्वेश्चंस आएंगे। आपको करना क्या है, आपको स्ट्रांग बनाना है कोई भी पोर्शन। मैं बात करूँगा यहाँ पे, जैसे कि इंडियन पॉलिटी है, आप इसको स्ट्रांग बना लीजिएगा। इंडियन हिस्ट्री है, आप इसको स्ट्रांग बना लीजिएगा। इंडियन जियोग्राफी है, आप इसको स्ट्रांग बना लीजिएगा, क्योंकि आपको ये हेल्प करने वाले हैं मेंस एग्जामिनेशन जो जनरल स्टडीज़ पेपर होता है उसके लिए। उसके साथ साथ ये वाला पोर्शन जो है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंकल्जन और डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, या इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसके बाद क्लाइमेट के रिलेटेड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो यानी 200 मार्क्स का पेपर है। जी हाँ, तो मैंने आपको कहा कि 140 मार्क्स आप जहन में रख लीजिएगा कि आपको यहाँ से आएंगे। लेकिन लेकिन जहन में ये रखने से क्या फ़ायदा आएगा आपको, आप एडिशनल यहाँ पे आपको और 10-10 मार्क्स मिलते हैं। यानी हर पोर्शन में आपको अब 30 मार्क्स मिलते हैं। हर पोर्शन में 30 मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि ये 6 है, 1 2 3 और ये 6 मान लेते हैं। यानी हर पोर्शन में 30 मार्क्स बहुत बड़े हैं। 30 क्वेश्चन बहुत बड़ा अंतर होता है। तो ये पेपर फर्स्ट के रिलेटेड और पेपर सेकंड के रिलेटेड, ये भी 2 आवर्स का है, 2 घंटों का है। उसके साथ साथ इसमें भी 200 मार्क्स है, लेकिन इसमें कुछ खास एक जो मैं कह सकता हूँ कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है ये। अब ये क्वालिफाइंग नेचर क्या क्या है, ये हम डिस्कस कर लेंगे। पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्रिहेंशन है, वो भी आप पता ही है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस तरह की होती है। थोड़ा इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन के रिलेटेड, लॉजिकल, जो भी रीजनिंग, आप ये समझो कि रीजनिंग, लेकिन एक अच्छा स्टैंडर्ड, रीजनिंग का अच्छा स्टैंडर्ड आपको बरकरार रखना है और उस पर प्रैक्टिस करनी है। डिसीजन मेकिंग, जनरल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमरेसी, उसमें फिर डाटा इंटरप्रिटेशन DI आता है और चार्ट्स ग्राफ्स, आप कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये जानना है, ये वाला पोर्शन देखिएगा। पेपर सेकंड ऑफ द कॉम्पिटिटिव combined competitive preliminary examination will be a qualifying paper with minimum qualifying marks fixed at 33%.
यानी 33% आपको इसमें मिलेंगे और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अब ये क्वालिफाइंग नेचर का क्या मतलब है, इसकी जो पेपर फर्स्ट के साथ जो सिलेक्शन होगी उसमें मैटर नहीं करेगा, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। और मेरिट किस पे बनेगा मैं बात करूंगा। इट इज़ मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू अपियर इन बोथ द पेपर्स। जो भी दोनों पेपर्स है आपको इन दोनों में अपियर होना लाजमी है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे मेरिट आपको इसमें डिसाइड होगा, इससे आपका मेरिट डिसाइड होगा। आगे बढ़ लेते हैं और आप डिस्कस कर लेते हैं मेंस का। थोड़ा सा मेंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिएगा, ये एग्जामिनेशन फॉलोइंग पेपर्स का है। इंग्लिश पेपर जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये 300 मार्क्स का होता है और 10th स्टैंडर्ड का होता है, 10th स्टैंडर्ड का। उसके साथ साथ पेपर फर्स्ट ऐसे 250 मार्क्स, पेपर सेकंड जनरल स्टडीज़ का 250 मार्क्स, यानी 500 मार्क्स। आगे बढ़ लेते हैं, पेपर थर्ड और जी हाँ यहाँ पे बात कर लेते हैं। जी हाँ, पेपर सेकंड भी बात किया, पेपर थर्ड जनरल स्टडीज़, उसके साथ साथ फिर से 250 मार्क्स का। और पेपर फोर्थ, इसमें आपको पूछा जाएगा गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, जो आपने ऊपर पढ़ा प्रिलिमिनरी में। थोड़ा सा इसको मेंस, आपको प्री कम मेंस की प्रिपरेशन करनी है, इसीलिए मैंने आपको ये सिलेबस दिखाया। ये जो वाले यहाँ पे ये 250 मार्क्स से इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी, तो ये वाला पोर्शन भी कुछ खास बड़ा नहीं है, क्योंकि आपने पहले से ही पढ़ा होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने पहले से ही पढ़ा होगा। ये वाला थोड़ा सा आपको, इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी होगी और फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट एंड सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो इसमें काफ़ी बुक्स आपको पढ़ने हैं, तो बेहतर रहेगा आपको एक विजन की बुक आती है, एक मिनट्स आते हैं, तो आप उसको पढ़िएगा तो सफिशेंट है। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं, और एक जो क्वेश्चन पेपर है वो एप्टीट्यूड, इंटीग्रिटी एंड इथिक्स के रिलेटेड आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक तो ये जीएस की बात थी, फिर ऑप्शनल की बात थी। ऑप्शनल कैरी करते हैं टोटल 500 मार्क्स, पेपर वन 250 एंड पेपर सेकंड 250। और पर्सनल जो टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट, सॉरी पर्सनैलिटी टेस्ट, उसके 250 मार्क्स से टोटल ग्रैंड टोटल बनता है 2000 मार्क्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आप ऑप्शनल को ऑप्ट कर सकते हो, आप कौन कौन से ऑप्शनल्स ले सकते हो। देखिएगा, एग्रीकल्चर है, वेटेनरी साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी है, उसके साथ साथ जियोलॉजी है, हिस्ट्री है, लॉ है, मैनेजमेंट है, मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइंस है, फिलोसफी है, फिजिक्स से। आगे बढ़ लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस से साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी और लिटरेचर। जी हाँ, लिटरेचर के बारे में मैं बात करूँगा। लिटरेचर इसलिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अरबिक है, डोगरी है, इंग्लिश है, हिंदी है, कश्मीरी, पर्शियन, पंजाबी, संस्कृत एंड उर्दू। आप इनमें से कोई भी ऑप्ट कर सकते हो अपना एक पेपर लिटरेचर, यानी आप इनमें से भी कोई पेपर आप ऑप्शनल रख सकते हो। तो अब सिलेबस की बात है। देखिए, सिलेबस एक ही वीडियो में हम नहीं बना सकते थे सभी सब्जेक्ट्स का, तो हम कोशिश करेंगे कि हो सके तो हमसे एक एक दो दो सब्जेक्ट्स का सिलेबस हम आपको हर दिन लाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है ख़ासतौर पर ऑप्शनल के लिए। तो आप बस प्रीलिम्स के रिलेटेड जो भी सिलेबस आपको दिया गया आप उसको चेक कीजिएगा एक दो बार, और बाकी हम जो सिलेबस है वो वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहेंगे। तो थैंक यू गाइज़।